हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए कर्क राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, आप अगर अपने सिचुएशन पर ज़्यादा जानकारी चाहते हो, तो पर्सनल रीडिंग्स आपके लिए बेस्ट होगा। आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है और फ्यूचर इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन है 4 ऑफ कप्स। आपके दोनों के पास्ट में क्या हुआ था? पास्ट में है हैंगमैन। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? करंट फीलिंग्स है डेविल। इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एक्शन फ्यूचर में है क्वीन ऑफ कप्स और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस है 2 ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पे आउटकम है ये कार्ड। तो कैंसर, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत प्लानिंग चल रही है आपके मन में। आप आगे के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, इस रिलेशनशिप की फ्यूचर, आपको आगे क्या करना है, चॉइसेस है आपके मन में। तो आप सब कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो अपने मन में इस वक्त। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक आप सोच रहे हो मैसेज करना है या नहीं, यहाँ पे एक नई शुरुआत है या नहीं। आप इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हो। ये पर्सन शायद एक फायर साइन है, मगर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में एक और ऑप्शन हो। आप के लाइफ में कोई और हो, या कहीं ना कहीं आपको ये डिसाइड करना पड़ रहा है कि ये सिचुएशन क्या वर्क करेगा या नहीं फ्यूचर में। ये पर्सन की एनर्जी में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन काफ़ी स्लो मूविंग एनर्जी में है, काफ़ी सोच समझ कर ये कदम उठाते हैं। जल्दबाजी नहीं करना चाहते ये पर्सन। बहुत स्टेबल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग हुई थी। इस पर्सन के एनर्जी में मैं 10 ऑफ सोर्ड्स देख रही हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको धोखे की एनर्जी लग रही है, जहाँ पे उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उनके साथ धोखा हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच हो, मगर इनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन रिकंसाइल तो करना चाहते हैं, मगर यहाँ पे एक धोखे की एनर्जी है, वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन है 4 ऑफ कप्स। इस वक्त ऐसा लग रहा है आप दोनों खास कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, और यहाँ पे एक डिसइंटरेस्टेड एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रहा है। तो या तो आप दोनों इस वक्त सेपरेटेड हो, एक एंडिंग हो चुकी है, या फिर आप दोनों एक एंडिंग की तरफ जा रहे हो। ओके, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो एक एंडिंग अगर आपकी हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है। तो ये भी मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो यहाँ पे रिकंसिलिएशन होगा। पास्ट में भी मैं देख रही हूँ कुछ इश्यूज थे आप दोनों के बीच में, और आप उसे लेट गो नहीं कर पा रहे थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। आप दोनों ने बहुत कोशिश की, मगर यहाँ पे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। या तो थर्ड पार्टी था, या किसी और वजह से आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई, एक ब्रेकअप हुआ। अब आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है डेविल। तो यहाँ पे बहुत टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा
मैं देख रही हूँ कि एक अनहेल्दी ऑब्सेशन हो सकता है, क्योंकि आप इस पर्सन से काफ़ी प्यार करते हो, मगर शायद आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन हेल्दी नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है। आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप थोड़ा सा डिटैच हो रहे हो, मगर यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम्स है, या तो ये पर्सन के लाइफ में कोई और है, या इस सिचुएशन में कोई और इश्यूज है। और आपके तरफ से भी मैं देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को छूट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए कर रहे हो, मगर ये पर्सन की तरफ से शायद आप को लग रहा है ये पर्सन आपसे कमिट नहीं कर रहे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए। ये पर्सन काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में एक एंग्जाइटी है। वो एक चैप्टर क्लोज आउट कर रहे हैं उनके लाइफ में, और वो रेडी है नई शुरुआत के लिए। तो बहुत जल्द वो आपको शायद कांटेक्ट भी करे, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो। मगर ये एक नई शुरुआत चाहते हैं। आपकी इंटेंशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप इस रिलेशनशिप को इजीली गिव अप नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है यहाँ पे दूसरे लोग हैं, दूसरे ऑप्शंस है, मगर आप लड़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए। आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर झगड़ा भी है, मगर आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी पैशनेट हो, और आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में एक और मौका देना चाहिए इस पर्सन को। ये पर्सन की इंटेंशन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन ही रख रहे हैं, कमिटमेंट नहीं है उनकी इंटेंशन में भी। मुझे नहीं लग रहा कि वो कमिटमेंट के लिए रेडी है, मगर हाँ, वो ट्राई करना चाहते हैं, वो कोशिश करना चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी दे सके। तो यहाँ पे एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं, मगर बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज है, ब्लॉक्स है। आपकी एक्शंस है क्वीन ऑफ कप्स, तो मैं देख रही हूँ आप इस पर्सन को अपने दिल की बात खुलकर कहने वाले हो, कांटेक्ट करने वाले हो, अपने फीलिंग्स, इमोशंस आप शेयर करने वाले हो उस पर्सन के साथ। यहाँ पे मैं एक हीलिंग की एनर्जी देख रही हूँ, सेपरेशन की एनर्जी देख रही हूँ, मगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई शुरुआत। ये पर्सन की एक्शन में है 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, एक क्रॉस रोड्स पर है। वो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करे, मगर कहीं ना कहीं डरते हैं, क्योंकि उनको पता है उन्होंने शायद कुछ गलत किया और वो गलती शायद पकड़ा जाए। मगर यहाँ पे कांटेक्ट जरूर होगा आप दोनों के बीच में। यहाँ पे है आउटकम सन, तो आउटकम पॉजिटिव है। आउटकम में मैं देख रही हूँ काफी क्लैरिटी आ रही है, अबंडेंस है। ये सिचुएशन में बैलेंस नहीं था पहले, मगर अब बैलेंस आने वाला है। कुछ ऐसी शॉकिंग चीजें हैं जो बाहर आएगी, मगर मैं देख रही हूँ कंट्रोल में आने वाला है। इस रिश्ते में कोई कंट्रोल आ रहा है, कोई एक बैलेंस आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों एफर्ट डाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्सन की मन की बात। तो यहाँ पे मैं साइंस देख रही हूँ, जेमिनी, एरीज, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, पाइसिस है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, तो ये पर्सन किसी एक खास दिन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे है यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, तो म्यूजिक ये पर्सन को काफ़ी पसंद है और काफ़ी म्यूजिक सुनते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो देखिए ये पर्सन को ऐसा गिल्ट हो रहा है, उनको लग रहा है कि काश ये जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग होता, थोड़ा सा बेटर होता। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।